है, कल हम एनसीईआरटी के आज भी कराएंगे, कल भी कुछ कराएंगे, कल खत्म कर देंगे प्रोबेबली मोस्ट, और बचे कुछ आप लोग करके लाएंगे। बाकी जो है तो आज कुछ क्वेश्चंस कराते हैं बेटा आप लोगों को हम, ठीक है? चलिए, हाँ ठीक। तो पहले एक दो ग्राफ वाले क्वेश्चन करा देते हैं, तो ग्राफ वाले भी समझ में आ जाएंगे। जैसे आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में चीजें पढ़ी थी, तो वो क्वेश्चन एक दो करा देते हैं। तो पहली बात तो याद रखिए, मैंने शुरुआत में बताया था भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, देखिए नोट करके चाहो पे लिख लो, फिलहाल यार बार बार सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखवाया है मैंने, तो सब कुछ लिखा हुआ है एक्चुअली। तो बीआई ग्राफ का बेटा स्लोप जो होता है वो बताता है एक्सेलरेशन, और अगर इसी ग्राफ का एरिया अगर निकाल दो तो वो बताता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बताता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये चीज याद रखेंगे। किसी भी ग्राफ का एरिया उसकी दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई कर लो, खुद पता चल जाएगा क्या आ रहा है। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया का मतलब क्या है? वेलोसिटी और टाइम में मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और स्लोप निकालो तो v अपॉन t किया जाता है, दिस इज एक्सेलरेशन। ठीक, तो यार बड़ा आसान है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन साथ साथ में नोट करते जाएंगे, और ना नोट करो तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा बेटा। मैं ज्यादा देर तक रुकूंगा नहीं, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल कराने हैं कल तक खत्म कराने का मतलब मैं आपको इतना टाइम नहीं दूंगा कि 10 मिनट में हम कर रहे हैं 10 मिनट में तुम नोट कर रहे हो, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए रेडी रहना 5 सेकेंड के अंदर। चलिए देखिए क्या लिखा है। द स्पीड टाइम ग्राफ, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल moving along a fixed direction। अब देखो इन्होंने कह दिया फिक्स्ड डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन मींस 1D स्ट्रेट लाइन along a fixed direction is shown below। ठीक, क्या करना है? कैलकुलेट या फाइंड क्या करना? पहला पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। अच्छा, एक और बात मैंने बताई थी शुरुआत में, मैंने कहा था अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है तो ये देख तो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। और हम यही वेलोसिटी की जगह स्पीड लिख लेते हैं, हम क्या कहते हैं? स्पीड टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डिस्टेंस में। तो ज्यादा फर्क नहीं है, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, जब स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस आएगी। ठीक है, बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा। है तो पहला पार्ट क्या है? उसमें कहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकंड। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भैया? The average speed between this interval। बहुत सही। The average speed between this interval, बहुत अच्छी बात है। ठीक, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तीसरा बेटा ग्राफ के क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, लेकिन आपको क्या है, बड़ा सावधानी रखनी पड़ती है। आप समझ ही नहीं पाए ग्राफ में क्या चीज दी है क्या नहीं दी है, तो ग्राफ आपके लिए पहाड़ की तरह है। और अगर आप समझ गए ग्राफ को तो भाई साहब ग्राफ आप खुद कहोगे कि यार हमें ग्राफ वाले क्वेश्चन चाहिए, हमें नहीं चाहिए बकवास क्वेश्चन, हमें ग्राफ चाहिए। ग्राफ इतना सरल होता है, अच्छे से समझ लो, बड़ा मजेदार चीज है ग्राफ। द टाइम व्हेन द स्पीड ऑफ मैक्सिमम, बहुत सही। द टाइम, और ये सब चीजें निकालनी ग्राफ को देख के अभी ग्राफ बनाएंगे। द टाइम when the speed was maximum, and the fourth and final, the time when speed was maximum।
अच्छा ये मिनिमम बोला है, चलो मिनिमम क्या लिख रहे हैं? द टाइम व्हेन द स्पीड वाज मैक्सिमम। एक बार वो टाइम बताना जब मैक्सिमम स्पीड है, एक बार वो टाइम बताना जब मिनिमम स्पीड है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ग्राफ बनाते हैं, देखो भाई साहब ग्राफ, ये ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया, यानी इधर स्पीड दे रखी है और इधर बेटा क्या दे रखा है, और स्पीड है मीटर पर सेकंड में, जो भी बता दे रहे हैं। इधर है टाइम, किसमें है, सेकेंड्स में, और ग्राफ दे रखा है ऐसे। ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 12 और ये वैल्यू दे रखी है 10, ये वैल्यू दे रखी है 5, ये 0। ठीक, अब चलो हमें कौन करके दिखाएगा भाई, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, हमने दिया है, और आराम से जल्दी 1 मिनट में ट्राई करो, कौन कर सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, रफ पे करना, बाकी स्क्रीनशॉट में ले दूंगा, स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा बाद में। जल्दी करिए, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी करिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर ये नहीं कर पाए तो फिजिक्स में कुछ नहीं आता। चलिए देखिए, बड़ा सरल है, हम कराते हैं। ग्राफ को देखना है आपको। उन्होंने क्या पूछा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। तो 0 से 10 सेकेंड यहां से पार्टिकल चला और यहां तक गया, तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो निकालनी है। तुमको मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, एंड द एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, सॉरी, द एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस। तो स्पीड और टाइम ग्राफ का अगर एरिया हमको मिल जाए तो हमें 0 से लेके, भाई 0 से पार्टिकल चला और 10 सेकेंड तक चला, यहां तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, मीन्स हमें इसका एरिया निकाल लेना। तो पहला पार्ट कैसे करेंगे, लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे आएगी, डिस्टेंस बिटवीन, कहां से लेके 0 to 10 सेकेंड। अच्छा एक और बात, अगर वो कहीं कहता है 0 से 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड तक कितना आता है, इतना, तो केवल इतना एरिया निकालते हैं इस वाले का, ठीक है, लेकिन ऐसा उसने कहा नहीं है। तो डिस्टेंस बिटवीन 0 to सेकेंड में क्या करेंगे, निकालेंगे एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, कहां से लेके, फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। देखो एरिया क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। यहां से हम एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे, क्या खींच लेंगे, परपेंडिकुलर। ये चीज आप लोग मत, आप लोग नहीं लिखनी है, आप लोग ऐसे करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, परपेंडिकुलर अगर ड्रा कर लिया तो ये हाइट हो गई, हाइट क्या ये इसके इक्वल होगी, तो यार ये कितनी है, 12, 12 का मतलब 0 से लेके यहाँ पे 12 आया, मतलब यहाँ ये कितनी लेंथ हो गई इसकी, 12, तो ये तो हो गई 12, तो हो गया हाफ। बेस कितना हो गया बेटा, यहां से यहां तक का 5, भाई 0 से 5, बेस कितना हुआ 5, और इतना कितना हुआ 5, क्योंकि हमें पूरा एरिया कवर करना है ना। उसने क्या कहा है, उसने कहा डिस्टेंस कवर करी, निकालिए द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। तो 0 से 10 सेकेंड तक की डिस्टेंस, बेस कितना बन रहा है ट्राइंगल का, बेस बन रहा है इतना, हाइट कितनी बन रही, 12, निकाल लीजिए, बड़ा सरल है। देखिए हाफ 10 into 12, ठीक, बड़ा सिंपल है यार, 60। अब बेटा क्या निकालिए, तुम्हारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसमें होती है, मीटर में, अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो डिस्टेंस मीटर में। पहला पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट देखो, अगर भैया डिस्प्लेसमेंट तो बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता, वेलोसिटी टाइम का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अगर यहाँ स्पीड बेटा लिखा है तो ये डिस्टेंस आएगी, ठीक, अगर यहीं पे वेलोसिटी हम लिख देते हैं तो ये चीज डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। आई समझ में चीजें, ठीक है, हाँ।
दूसरा पार्ट बेटा क्या है, द एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था। देखो, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में डिफरेंस होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यही तो होती है एवरेज वेलोसिटी। v2 माइनस टाइम वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। लेकिन स्पीड नहीं होती, स्पीड का अलग हिसाब होता है। एवरेज स्पीड या तो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी या उससे ज्यादा ही होती है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी आई, आपने निकाल ली। टोटल टाइम कितना है बेटा, 0 to 10 सेकेंड। देखो उन्होंने क्या कहा, द एवरेज स्पीड बिटवीन दिस टाइम इंटरवल। तो दिस इंटरवल का मतलब क्या, 0 से लेके 10 सेकेंड तक में तुमको एवरेज स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस भाई साहब तुमने निकाल ली, तो हम लगा देते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो डिस्टेंस कितनी आई बेटा आपसे 60, टाइम कितना लगा 0 से 10 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हुआ 10 सेकेंड हुआ। 10 कितना आ गया बेटा 6, तो आ गई स्पीड, आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड। अच्छा देखो एक और चीज भाई, एवरेज स्पीड क्या होती है, कहीं कम हो रही है स्पीड, नहीं बढ़ रही, यहाँ पे मैक्सिमम, ये मैक्सिमम स्पीड है, ये आपको जो दे रखी है मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है। चलो भाई, अब इन्होंने क्या कहा है, तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट करते हैं, क्या कहा है इन्होंने कहा था, टाइम व्हेन द स्पीड वाज मिनिमम। मिनिमम स्पीड कहाँ पे है यार, एक तो स्पीड यहाँ पे मिनिमम है, एक यहाँ पे मिनिमम है। अरे देख लो स्पीड की एक्सेस कौन सी है, ये वाली एक्सेस स्पीड को बता रही है। तो यहाँ पे स्पीड 0 है भाई, जितना ऊपर यहाँ पहुंचेंगे उतना स्पीड बढ़ेगी। तो दो ही पॉइंट ऐसे हैं जहां पे स्पीड क्या है, यहाँ पे 10 सेकेंड पे भी स्पीड क्या है 0, और यहाँ पे भी 0 सेकेंड पे भी क्या है स्पीड 0। तो कहां पे मिनिमम है, तो लिखेंगे स्पीड इज मिनिमम। अब मिनिमम के शॉर्टकट लिखने के लिए लिख देते हैं मिनिमम, ऐसे MIN के ऊपर M, या MIN बना लेती है, ऐसे लिख लीजिए MIN का डॉट। बात है स्पीड इज मिनिमम एट कितने पे, t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 10 सेकेंड। आया समझ में। अरे भाई देखो यहाँ पे स्पीड 0 है, गिरा बाकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, यहाँ पे स्पीड 0। ठीक, टाइम से क्या मतलब, मिनिमम स्पीड पूछी है। मिनिमम स्पीड दो ही टाइम पे, एक बार 0 सेकेंड पे जब बॉडी स्टार्ट नहीं हुई थी, और एक बार 10 सेकेंड पे, ठीक है। ऑब्वियसली बॉडी रुक गई होगी 10 सेकेंड के बाद, ठीक। फोर्थ, मैक्सिमम स्पीड कहाँ है, स्पीड का ग्राफ ये है, तो ग्राफ की टॉप कहाँ पे है, जहां पे टॉप होगा ये ग्राफ मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे है, ये मैक्सिमम स्पीड है। ये 12 जो लिखी है ये क्या है, मैक्सिमम स्पीड है। अब 12 के नीचे वाला टाइम देखो कितना आ रहा है 5, तो मैक्सिमम कितने पे है, इस लिखेंगे स्पीड इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 5, t इक्वल टू 5 सेकेंड। नोट कर लीजिए, यही आंसर है आपका बेटा। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें कोई जरूरत नहीं। नोट नहीं करना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए विद इन 10 सेकेंड, जल्दी घर पे लिखना सब नोट्स में। और हाँ एक बात अभी फिर से बताया दे रहे हैं आपको, आज याद रखिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की कॉपी अलग बनाएंगे। फेयर कॉपी में इतने सारे न्यूमेरिकल घुसेड़ना मत, फेयर कॉपी में वही न्यूमेरिकल करें जो हम बताएं, ठीक है। जो बीच बीच में थियरी कराते रहते हैं, डेरिवेशन कराते रहते हैं, साथ में करा देते हैं। तो जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसकी कॉपी अलग बनाएंगे, उसमें चैप्टर टू चैप्टर न्यूमेरिकल करेंगे 1 to 1, ताकि आप एग्जाम टाइम पे ये नहीं बैठे कि गूगल कर रहे हैं, डाउट नेट खोले बैठे हैं, या कुछ भी और साइट खोले बैठे हैं तो आप सोल्यूशन देख रहे हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप अपने फेयर नोट्स बनाइए न्यूमेरिकल के अलग। उससे पहले करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप इस चैप्टर के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करना है, ठीक है, तो आपने डाला मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में बेटा छोटे से लेके बड़ा तक जो भी फॉर्मूला हुआ है पूरे चैप्टर में, 1 या 2 पेज में तो पहले फॉर्मूले लिखो, ताकि जब न्यूमेरिकल करते टाइम रिवाइज करो तो उनको फॉर्मूले को बार बार क्या कर लो, रिवाइज कर लो। तो 2 पेज में मैक्सिमम आ जाएंगे फॉर्मूले, छोटा चैप्टर है, हो सकता है 1 पेज में भी आ जाए, 2 पेज की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्राफ ग्राफ बनाना मत, केवल फॉर्मूले लिखना, ग्राफ ग्राफ सब बने हैं आपके फेयर कॉपी में। फिर जो है आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करना, सीरियल से छूटना नहीं चाहिए। हम जो बताएं कि ये नहीं करना है तो बात अलग है, बाकी आपको एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल उस कॉपी में होने चाहिए, ठीक है बेटा। अगर ऐसा करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी इन फ्यूचर।
नहीं तो दिक्कत होगी, फिर आप ही जिम्मेदार होगे, आपको ही परेशानी होगी। ठीक है, मेरा काम है कहने का, बताने का, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी चीजें सजेस्ट कर रहा हूँ। चलिए मैं हटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, एक क्वेश्चन और कराते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। 38, a body starting from rest accelerates. A body starting from rest accelerates, एक मिनट इंक डाल लूं बेटा, accelerates uniformly, accelerates uniformly along a straight line, along a straight line, along a straight line at the rate of 10 meter per second square, 10 meter per second square for 5 seconds, 5 seconds. It moves for 2 seconds. It moves for 2 seconds. 2 seconds with uniform velocity. With uniform velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी जहां होगा वहां एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी एट ऑल। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। 50, देन इट रिटार्ड्स। अब तुम्हें पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ये होता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ ये होता है। अभी इस ग्राफ में सारी चीजें आएंगी तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट रिटार्ड्स uniformly and comes to rest in 3 seconds. Draw वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो इसमें ग्राफ दिया नहीं है, आपको ड्रॉ करना है। बहुत अच्छा है, आप ध्यान से समझेंगे सब समझ में आएगा। सरल है आप चीजें। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी and find the total distance traveled by the body and find the total distance। अब देखो सवाल इतना लंबा और सॉल्यूशन एक लाइन का है केवल ग्राफ बनाने के बाद। ठीक है, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। चलिए भाई, बहुत बढ़िया है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए आप लोग, फिर हम बताते हैं। तब तक हम जो है इसको थोड़ा 2 बूंद गुट्टी पिला दें। गुट्टी जरूरी है। ग्राफ ड्रॉ करना बड़ा आसान है। इनकी बात को समझ लो, क्या छुपा है इनकी बातों में। इनकी बातों में नहीं, सवाल की बातों में। ठीक है, मजे मत लो ज्यादा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से। लिखा है बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोले तो टाइम t इक्वल टू 0। ठीक, यानी ओरिजिन से शुरू हो रही है।
अब उस समय वेलोसिटी भी उसकी क्या होगी, जीरो। जब टाइम t इक्वल टू जीरो होगा तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी भाई साहब, जीरो। रेस्ट से शुरू करें, रेस्ट पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो लाइन स्ट्रेट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बोल भी दिया यार, अच्छी बात है, तो बहुत होशियार है। एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। उनने कहा इस एक्सेलरेशन के साथ जो है वो एक्सेलरेट होती है, कोई बात नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं। फॉर 5 सेकेंड, इसकी जरूरत है। 5 सेकेंड तक एक्सेलरेट होती है, कैसी, यूनिफॉर्मली, यानी 5 सेकेंड तक लाइन जाएगी स्ट्रेट। फिर लिखा इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी तो बेटा एक्सेलरेशन जीरो, यानी जो लाइन ऐसे जा रही थी वो लाइन ऐसे हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक, यानी 5 के बाद 5 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी। ठीक, कितनी होगी वो वेलोसिटी, 50 मीटर पर सेकंड, तो वो दिखाएंगे। फिर क्या लिखा, देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली। अब रिटार्ड हो रही तो भी है एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन है। उसके बाद 7 सेकंड के बाद वो रिटार्डेशन शुरू होती है, 3 सेकंड में वो क्या आ जाती है, रेस्ट में। रेस्ट में आया वेलोसिटी फिर से जीरो। ठीक, तो यानी 7 सेकंड 5 सेकंड तक तो वो एक्सेलरेट हुई, 2 सेकंड तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, यानी एक्सेलरेशन जीरो, देयर इज नो एक्सेलरेशन। 7 सेकंड 3 सेकंड तक वो डी एक्सेलरेट हो गई या रिटायर्ड हो गई, तो 7 से लेकर 10 सेकंड तक वो रिटायर्ड होकर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, रुक गई यानी। ठीक है, तो कहा है ड्रॉ दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी, ठीक, ऑफ द बॉडी एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो यार इसका डिस्टेंस बोला, डिस्प्लेसमेंट बोले, मैंने क्या कहा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट बोला, इनने का डिस्टेंस, तो अच्छी बात है, डिस्प्लेसमेंट इस केस में डिस्टेंस के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एरिया निकालना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो सबसे पहला काम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करना। सीखिए, देखिए बहुत आसान। ठीक, लिखेंगे वी टी ग्राफ, बहुत ज्यादा आसान है। देखो इतना बहुत है। ओके भाई साहब, इधर तुमने ले ली वेलोसिटी, क्या ले ली, वेलोसिटी किसमें होती है, मीटर पर सेकंड में। इधर ले लिया टाइम, किसमें, सेकंड में, टाइम ले लिया सेकंड में। ठीक, ये हो गया हमारा जीरो। ठीक, अब हमने कहा कि हमने वो बना लिए 10 तक लेना है। देखो कितने सेकंड, सेकंड पहले गिन लो, 5 2 7 और 3 10, तो 10 बनाने हैं। तो इस तरीके से बना, सारे आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए भाई साहब। तो उसने क्या कहा, 5 सेकेंड तक वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 सेकेंड तक का। तो पहले 5 सेकेंड पे देखो कैसे करेंगे, ये चलेगी, और 5 सेकेंड के बाद वो क्या हो जाती है, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगती है। उस समय स्पीड कितनी होगी उसकी, 50। तो पहले तो ग्राफ ऐसे बनाएंगे, गलत हो गया थोड़ा सा, अरे चलो सही है, ये हो गया, यहां पहुंचागा। ये तो हुआ एक्सेलरेशन, कौन सा, यूनिफॉर्म। अब उसने कहा 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड कहां तक होंगे, ये 5 के बाद 2 सेकेंड यहाँ पे होंगे, 2 सेकेंड। ये चली कितनी स्पीड से, 50 मीटर। तो यानी बेटा इसके करस्पॉन्डिंग इसकी स्पीड कितनी आई बताओगे, ये स्पीड है इधर, तो कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। अब ये चली कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऐसे, क्योंकि इधर देखो एक चीज याद रखनी है आपको, क्या याद रखना है कि भाई साहब इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, टाइम के साथ वेलोसिटी जब बढ़ेगी तभी एक्सेलरेशन होगा। और उन्होंने कह दिया वेलोसिटी से 5 सेकंड के बाद 7 सेकंड तक क्या रही, 2 सेकंड तक यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, टाइम चल रहा है, तो क्यों ऊपर जाएगा ग्राफ, ग्राफ हो जाएगा ऐसा। ठीक है, समझ में तो आ रहा है, जब ऊपर वाली क्वांटिटी बढ़ी नहीं तो ग्राफ ऐसे चलेगा, जब नीचे वाली क्वांटिटी नहीं बढ़ती तो ग्राफ ऐसे चलता है। ठीक, अब ये रहा। उसके बाद उन्होंने कहा इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली, कहां तक, 3 सेकेंड। तो 7 के बाद 3 कहां आएगा, 10 पे, यानी इस ग्राफ को ऐसे मिला दो। चलो ठीक,
बन गया भाई, कहानी बन गई, ग्राफ ड्रॉ हो गया। आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए, ग्राफ, ठीक। तो ये चीज है, इसको जो है नोट कर लीजिए। ये तो हो गया ग्राफ। अब दूसरा पार्ट, तो ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? डिस्टेंस। ओहो, अब डिस्टेंस कहता है, वो डिस्प्लेसमेंट कहता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, अरे मत कंफ्यूज होना कि अरे सर अभी तो आपने कहा था स्पीड वाला में डिस्टेंस लिखेंगे। अब यार उसने पूछा है तो वही चीज निकालो, वेलोसिटी को स्पीड मान दो। भाई स्पीड की डायरेक्शन है तो वो क्या होती है? वेलोसिटी। उन्होंने जो कहा उनकी बात सुनो। तुम्हें हर हालत में एरिया निकालना, तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी बॉडी। क्या निकालते हैं? एरिया। देखो क्या होगा? एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, बीटी ग्राफ, वी वर्सेस टाइम भी कह सकते हैं। अब तुम एक चीज देखो भाई, यहां से चली यहां गई यहां गई, तो एरिया सिर्फ इतने का निकलेगा। ये मत कर देना यार, इधर का भी निकाल दो, ठीक है। ग्राफ के नीचे अंडर द बीटी, एरिया अंडर बीटी ग्राफ, ठीक। बीटी ग्राफ का जो है वो एरिया निकालना। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये शेप कैसी दिख रही है? देखो दो तरीके से निकाल सकते हो इसका एरिया। एक लेंथी तरीका, लेंथी तरीका क्या? एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है रेक्टेंगल। तो तीनों का अलग अलग एरिया निकालो, जोड़ दो, सम कर दो। और सबसे डायरेक्ट क्या है? ये बन रहा है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसा होता है? ऐसे ही तो होता है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो भाई साहब देखो, ये वाली साइड पैरेलल है क्या? नहीं। तो पैरेलल साइड तो ये हो गई, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो ये साइड कितनी होगी जल्दी बताओ? 5 से शुरू हुई 7 पे, तो ये साइड कितनी हुई? 2। याद रखना 2, 7 में से 5 जाएगा 2, ठीक। अब ये वाली साइड यहां से यहां तक की कितनी हो गई टोटल? 0 से 10, यानी कि ये साइड कितनी हो गई? 10। आप सेकेंड सेकेंड मत देखना, ठीक। ये 2 हो गई, यहां डिफरेंस 10 आया, यानी इसकी लेंथ 10 हो गई। हाइट क्या होगी इन दोनों के बीच की? ये हाइट हो गई। तो हाइट हो गई भाई साहब हमारी, ये हमारी नहीं ग्राफ की। अब ये हाइट देखो कितनी है? 50, ये लिखी है। अरे भाई यहाँ 0 स्पीड थी, यहाँ पे 50, तो 50 माइनस 0, तो ये हाइट कितनी हो गई? 50 हो गई। तो हाइट हो गई 50, ठीक। ये चीज ग्राफ में लिखना मत, आप जो है मैं ऐसे मैंने लिख दिया है, आप लोग मत लिखना ग्राफ में। तो कैसे लिखेंगे? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितनी हो गई? 2 प्लस ये दूसरी साइड कितनी हो गई? 10 इंटू हाइट कितनी हो गई? हाइट बताओ 50, ठीक। अब हम क्या करेंगे? तो ये हो गया हाफ 12 इंटू 50। चलो यार जे आ गया कुछ 25, 25 चक्का 150, 150 150 300। तो डिस्टेंस आ गई 300। देखो मीटर पर सेकंड में थी तो डिस्टेंस आई मीटर में। बोलो आया समझ में? अगर आ गया हो समझ में तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। काव्या समझ में आया बेटा ये ग्राफ वाला क्वेश्चन? आवाज ही नहीं आ रही काव्या की। बोला मैं स्पीड लगता है गड़बड़ है भाई। एक क्वेश्चन और अच्छा कराते हैं, बहुत बढ़िया। नीट में आईआईटी जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बस ग्राफ देखो क्वेश्चन करो, ग्राफ देखो क्वेश्चन करो। स्क्रीनशॉट लो, मैं अभी आ रहा हूँ बेटा। जरा जो है पानी पी लिया जरा। चलिए हटाते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। एक
एक क्वेश्चन और कराते हैं फटाफट। कोई चीज समझ में ना आए बेटा पूछ लेना, डाउट की बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि अभी जो चीजें छूट गई आगे हो सकता है ना आपको पूछने का टाइम मिलेगा, ना ही पीछे बहुत ज्यादा पीछे आगे चले जाओगे, फिर बच्चों को पीछे की चीजें हमें भी बताने का टाइम एकदम नहीं मिलता है, ठीक है? फिर वो रिवीजन टाइम नहीं हो पाता, रिवीजन अभी जल्दी होगा नहीं, रिवीजन होगा दिसंबर के बाद। दिसंबर तक तो सिलेबस हो पाएगा अगर अच्छे से पढ़े तो, और अगर कायदे से पढ़ोगे तो मजा आएगा। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक मैंने क्वेश्चन कौन सा कराया तुमको बेटा, ग्राफ दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपने क्या निकाल ली उसकी डिस्टेंस। अच्छा स्लोप कहता तो स्लोप भी निकाल लेते हैं आप लोग, एक्सेलरेशन निकाल सकते थे, ठीक है? दूसरा मैंने क्वेश्चन ये कराया कि आपको थियरी में क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने क्या ड्रॉ कर दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना सीख गए, उसके बाद आपने वही पुराना वाला पार्ट यानी डिस्टेंस टेबल निकाल ली, ठीक है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, अब वो कहेगा चलो भाई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, उसी ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। बहुत ज्यादा आसान है, देखो करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। हालांकि ऐसा नहीं स्कूल वाले तो दे दे तो इंपॉर्टेंट नहीं, ना दे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए है बहुत अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है? लिखा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ व्हीकल, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ व्हीकल, ये वाला लगा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ व्हीकल इज shown in फिगर जो नीचे दिया है। ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ भी बोल सकते हो, ग्राफ फॉर एक। बहुत अच्छा है क्वेश्चन भाई, ऐसे क्वेश्चन मुझे करने में बड़ा मजा आता है सच में, और ऐसा नहीं है मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे मजा आता है, सच में अच्छे होते हैं यार। ओके थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आप लोगों को एकदम बढ़िया दिखे, बढ़िया सा यार। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टाइम सेकंड में है, वेलोसिटी किसमें है, मीटर पर सेकंड में। आप इस चीज को चाहे यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो, बात एक ही है, ठीक? ये 0 है, ओके। अच्छा क्या दिया, 0, ओके। कितने तक, 20 तक। अच्छा 10, 20, 30 ऐसे दिया। टाइम कितना दिया, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक? ये टाइम है सेकेंड। और इन्होंने जो ग्राफ दिया है वो कैसा दिया है, अच्छा 2 और 3 के बीच में उठाया है ग्राफ को, और कहां तक लेके गए हैं, 20 की मैक्सिमम तक। अच्छा चलिए बहुत अच्छा है, मैं बना रहा हूं पहले ग्राफ, चलो इसको इससे मिला देते हैं। मिला दिया भाई हमने इसको इससे। इसके बाद 5 सेकेंड तक चला ये, यानी यहां तक 5 सेकेंड तक ये यूनिफॉर्मली चला, फिर रिटार्ड हो गया 7 सेकेंड पे जाके। ओके पहले की तरह ग्राफ दिया है, देखो बड़ा अच्छा। अब भाई साहब आप लोग ये देखिएगा कि यहाँ पे स्पीड कितनी है बेटा, जहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, जहाँ पे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तभी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 0। ये ऐसी लाइन जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, जब वीटी ग्राफ हो और ऐसी लाइन है तो समझ लो यहाँ पे भैया एक्सेलरेशन क्या है, 0, स्पीड क्या है, कांस्टेंट।
कांस्टेंट स्पीड होगी तो चेंज इन स्पीड होगी नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, याद होगा सबको। अब इसी ग्राफ को देख देख के हमको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है। तो देखो, हमने यार इसको ए लिख लिया, इसको बी लिख लिया, इसको सी लिख लिया। ग्राफ तो हम तब निकालेंगे इस सेक्शन में हम एक्सेलरेशन निकाल लें, इस सेक्शन में हम एक्सेलरेशन निकाल लें, इस सेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल लें। तो यार इस सेक्शन में मैं लिख ही दे रहा हूं, एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक, इसमें निकालते हैं। अच्छा बेटा, आपको मैंने बताया था एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तुमको ये दिया है, ग्राफ दिया है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? इसका क्या निकालते हैं हम लोग? स्लोप। आया समझ में? स्लोप निकाल लीजिए। तो पहले निकालेंगे, लिखेंगे फॉर ओए पार्ट के लिए, ओ से लेके ए तक एक्सेलरेट हुआ। टाइम कितना भाई? देखो 2 से 3 के बीच में है, यानी टाइम होगा 2.5। ठीक, सेकेंड। निकालो भाई स्लोप क्या होता है। स्लोप मैंने आपको बताया था, 2 पॉइंट कंसीडर कर लो। अपनी आपकी सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूं, आसानी के लिए हमेशा 2 पॉइंट वो कंसीडर कर लिया करो, एक लोएस्ट पॉइंट, एक हाईएस्ट पॉइंट। बहुत आसान पड़ जाता है उससे। ठीक है, उससे आसान पड़ जाता है। वैसे आप कहीं भी कंसीडर कर लो तो भी निकल आएगा, मैंने आपको ये बात बता रखी है अच्छे से। ठीक है, लेकिन आसानी कब हो जाती है? जब लोएस्ट और हाईएस्ट को कंसीडर कर लो। तो यार स्लोप निकालना है इस ग्राफ का, इस वाले ग्राफ का, ये निकालना है स्लोप। तो हमें क्या करना होता है भाई? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस का डिवाइड करना होता। तो लिखेंगे स्लोप। स्लोप स्लोप क्या होगा भाई? वर्टिकल डिस्टेंस, यानी यहां पे कि हम क्या लिख लेंगे? वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? ये बताओ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? इसकी डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगी। यहां पे 0 है, यहां पे 20, यानी 20 माइनस 0। अरे फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहां से फाइनल माइनस इनिशियल यानी 2.5 माइनस 0। ठीक, ये हो गया हमारा 20 डिवाइडेड बाय 2.5 पॉइंट, ये हो गया 8, यानी स्लोप आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो दिस इज एक्सेलरेशन फॉर पार्ट ओए। देखो मैंने लिख दिया ए ओए, ए का मतलब तो समझते हो, एक्सेलरेशन। ठीक, चलिए इसको तो यार बताना ही नहीं है। ए बी पार्ट के लिए लिखेंगे फॉर ए बी पार्ट के लिए क्या हो जाएगा भाई साहब? तो ए बी पार्ट के लिए एक्सेलरेशन ए बी पार्ट, आप ए बी लिख सकते हो 0। क्यों? बिकॉज सिंस वेलोसिटी इज क्या है? कांस्टेंट। अब दूसरा पार्ट कौन सा बचा? बीसी, जिसमें ये हो रहा है रिटार्डेशन फॉर बीसी। ये पॉइंट मान लिया। अब देखो ये मत मानना, यहाँ इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल यहाँ था, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया। अब यहाँ से यहाँ मोशन हो रहा है, तो इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट ए। स्लोप निकालो इसका। तो स्लोप क्या होगा? ये फिर से वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। लेकिन इनिशियल पॉइंट ए लिया जाएगा रिटार्डेशन के केस में। नीचे, ऊपर से नीचे आ रही है बॉडी, तो जहां से आ रही है वो इनिशियल, जहां जा रही है वो फाइनल। तो देखो यहाँ पे देखो भाई, वर्टिकल, फाइनल क्या है? अच्छा, इनिशियल क्या है? इनिशियल 20 है, फाइनल क्या है? 0। तो स्लोप हो जाएगा जस्ट अपोजिट बेटा। 20 माइनस 0 लिखा था, 0 माइनस 20, क्योंकि फाइनल ये है। अब इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी कितनी हो गई? देखो इस पे 0, तो 0 माइनस 20। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब यार ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितनी है? इनिशियल टू फाइनल 20 से जा रहे हैं, कहां जा रहा है? 0 में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये आ गया आपका। ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालो। कितनी हो गई बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? देखो इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट 7, तो बेटा कितना आएगा? 7 माइनस 5। अरे मैंने क्या कहा? बीसी के लिए निकालना, तो बीसी के लिए तुमने वर्टिकल हाइट निकाल ली। स्लोप क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल क्या हो गया? वर्टिकल में इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, क्योंकि ये देखते हैं ना, फाइनल पॉइंट ए हुआ, तो फाइनल पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी 0, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी 20, तो 0 माइनस 20। अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना? 5, और जहां पे फाइनल में पहुंची उस टाइम, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम कितना? 7। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आ गया? माइनस का 20 अपॉन 2,
तो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन इन बीसी। ठीक, चलो ग्राफ खींचते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए टी ग्राफ यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखो सोचने वाली बात ये थी, मैंने क्या कहा था, ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो, भाई वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी, इस पॉइंट पे 20 थी, अब यार यहाँ पे आके 0 हो गई, तो डिक्रीज ही तो हुई। कितना टाइम लगा डिक्रीज होने में, 2 सेकंड में। तो जब वेलोसिटी का टाइम के साथ डिक्रीज होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक, तो ये रिटार्डेशन का साइन क्या होता है, नेगेटिव, उसी को तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, इसीलिए देखो नेगेटिव का साइन आया, माइनस साइन आया है। अब ग्राफ देखो खींचते हैं, हम मान लेंगे कोई मैक्सिमम वैल्यू है। चलिए ग्राफ खींचने का तरीका देखो। अब तुम्हें इसलिए ग्राफ कैसा खींचना, देखो एक तरफ माइनस की भी वैल्यू आ रही है, एक तरफ प्लस की भी वैल्यू आ रही है, 0 भी आ रही है। तो तुमको ऐसा ग्राफ बनाना है कि अभी तक यहाँ ऊपर वाला ग्राफ था, 0 के नीचे वाला भी दिखाना, क्योंकि माइनस में नंबर लेने, तो एक्सिस जब माइनस में होती तो वो नीचे जाती 0 पे। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाना बढ़िया करके, ये लिख लिया आपने, ऐसे बना लिया और बीच में ले लिया 0। ये एक्सेलरेशन, ये टाइम हो गया, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। ये 0 हो गया, इधर क्या होगा, माइनस का एक्सेलरेशन। बोलो समझ में आ रहा है, अरे भाई इधर माइनस का एक्सेलरेशन, इधर प्लस का एक्सेलरेशन, क्योंकि माइनस का भी लाना है। अब आप अपनी मर्जी से मान लीजिए इस चीज को, देखिए आप लिख लीजिए, ऐसे करके बना लीजिए भाई, ये 5 ले लिया, प्लस का 5। अब एक्सेलरेशन है किसमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है, तो यार ये 10 हो गया। ऐसे ये -5 हो गया, ये माइनस का 10 हो गया। देखो बड़ा सरल है। टाइम भी डाल लीजिए, टाइम क्या डाल लेते हैं, कितने टाइम थे, 60 टाइम थे ना। तो भाई 1 2 3 4 5